नमस्कार, न्यूज रूम लाइव में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। छपरा से बड़ी खबर है, जहां पर तिरंगे के साथ छेड़छाड़ की गई है। बताया जा रहा है कि तिरंगे में अशोक चक्र की जगह पर चांद तारा लगाया गया है और इसके बाद से अब इस पूरे मामले की छानबीन की जा रही है कि इसके पीछे की मंशा क्या है। बता दें कि छपरा में ईद मिलादुन नबी के जुलूस के दौरान तिरंगे झंडे में अशोक चक्र की जगह चांद तारा लगाया गया। कोपा में मामले की वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई की। पुलिस ने भारतीय ध्वज संहिता 2002 सहित कई अधिनियमों के स्पष्ट उल्लंघन के मामले में केस दर्ज किया है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए, जहां अशोक चक्र होना चाहिए था वहां पर आपको इस तिरंगे झंडे में आपको चांद तारा नजर आ रहा होगा। तो आखिर झंडे के साथ छेड़छाड़ क्यों, ये बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। और ऐसी घटनाएं लगातार सामने आ रही है, जहां पर इन त्योहारों में, इन पर्वों में इस तरीके से झंडे के साथ छेड़छाड़ की जाती है। तो ये रेड सर्किल वाली तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, पर जहां पर देखिए साफ तौर से इस झंडे में अशोक चक्र की जगह चांद तारा नजर आ रहा है। संतोष गुप्ता हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़ गए हैं। संतोष, क्या यह पूरा मामला सामने आया है? अशोक चक्र जहां होना चाहिए था, चांद तारा वहां पर लगाया गया है इस जुलूस में। जी देखिए, एसपी ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लिया है और प्राथमिकी दर्ज कराई है। बिल्कुल उन्होंने कहा है कि जो झंडा एक्ट है हमारे देश का, उसमें किसी भी तरह से झंडे के साथ छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए। इसका सीधे तौर पर उल्लंघन माना है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा पूरे मामले के तकनीकी पक्ष को वो देखेंगे और उसमें जांच के बाद ही कार्रवाई करेंगे। लेकिन जैसे ही ये मामला संज्ञान में अब पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर ली है और किन लोगों ने इस तरह के जो सामाजिक तत्वों ने इस तरह से माहौल बिगाड़ने की कोशिश की है, उनके खिलाफ कार्रवाई की बात कही गई है। लेकिन निश्चित तौर पर इस तरह के मामले जब भी होते हैं, कार्यक्रम इस तरह के, तो ये मामले सामने आ रहे हैं। मुजफ्फरपुर में भी ऐसा मामला सामने आया था। कई जगहों से ऐसी तस्वीरें सामने आई है कि झंडे के साथ इस तरह से छेड़छाड़ की गई है और कार्रवाई कर रही है। लेकिन जब छपरा का मामला जो सामने आई है, कोपा का मामला है, मैं बता दूं कि आज मोहम्मद साहब की जयंती का जुलूस निकाला गया था। काफी शांतिपूर्ण तरीके से पूरे जिले में ये कार्यक्रम चल रहा है। पुलिस ने मुकम्मल व्यवस्था की है, सुरक्षा की। वहां ये अचानक ये तस्वीर वायरल होने लगी, जिसके बाद एसपी ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की है। कार्रवाई करने के बाद मीडिया को जानकारी दी है। इस मामले में पुलिस कार्रवाई कर रही है। उन्होंने ये भी कहा है कि लोग संयम बरते, किसी तरह का अफवाह पर ध्यान न दे। चूंकि माहौल जो है अभी पूरी सौहार्दपूर्ण वातावरण में छपरा में जो है जुलूस निकाला जा रहा है। जो तमाम लोग हैं वो आनंद के साथ जुलूस निकाल रहे हैं। और इस बीच में ये जो तस्वीर सामने आई, तो उन्होंने कहा कि शरारती तत्वों की साजिश है और इस शरारती तत्वों की साजिश मान के ही पुलिस कार्रवाई कर रही है और जिन लोगों ने ऐसा किया उनकी पहचान की कोशिश की जा रही है। जी चलिए, शुक्रिया संतोष इस अपडेट के लिए आपका। तो देखिए, तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। अब इस पूरे मामले पर एसपी ने कहा है कि हम इस मामले की जांच कर रहे हैं। जो लोग इसमें शामिल हैं उनको हम चिन्हित करके इनके ऊपर हम कार्रवाई करेंगे। वीडियो कोपा थाना के कोपा बाजार की बताई जा रही है, जहां जुलूस निकला था ईद मिलादुल नबी के मौके पर, और यहां पर छपरा में तिरंगे झंडे में अशोक चक्र की जगह चांद तारा नजर आया। और देखिए, पटना में आज जेडीयू की बड़ी बैठक बुलाई गई थी, लेकिन इस बैठक में ऐसा कुछ हुआ जो कई बातों को अब जन्म दे रहा है। हम बात कर रहे हैं मंत्री विजेंद्र यादव की, जिनकी नाराजगी की खबर इस बैठक को लेकर के सामने आई है। पटना में जेडीयू की बड़ी बैठक थी। बैठक में नाराजगी की खबर सामने आई कि मंत्री विजेंद्र यादव नाराज हो गए। बताया जा रहा है कि तस्वीर नहीं होने से वो नाराज हो गए। पहले से बैठक की सूचना नहीं थी, उनका यह भी कहना है। कर्पूरी सभागार में बैठक आयोजित है और इसी बैठक को लेकर के मंत्री विजेंद्र यादव नाराज हो गए। मंत्री विजेंद्र यादव की अगर बात करें तो जेडीयू के वरिष्ठ नेताओं में से एक है। नीतीश कुमार के काफी करीब भी माने जाते हैं। लेकिन ऐसा क्या कुछ हुआ कि इनकी नाराजगी सामने आई? और चलिए हम विजेंद्र यादव का बयान आपको सुनाते हैं। पहले काहे हमको बुलाए? भाई हम नहीं जानते हैं सर, आप जानते हैं? तैयारी क्या माना जाए सर? कुछ नहीं, हम जनता दल में नहीं हैं। न्यूज 18 संवाददाता जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, नाराजगी एक अलग चीज, लेकिन वो कह रहे हैं कि जनता दल में हम नहीं है। इस बयान के मायने क्या, किस बात को लेकर के नाराजगी? देखिए, इस बयान का मायने साफ है कि विजेंद्र यादव आज की बैठक से नाराज थे। उन्हें इसकी पहले सूचना नहीं दी गई थी। और दूसरी ओर
ये जो जदयू कार्यालय के बाहर का जो इलाका है वो पूरे इलाके में कई पोस्टर लगे हैं, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से लेकर के तमाम जो कार्यकर्ता उनकी तस्वीर लगी है, और विजेंद्र यादव इस पोस्टर से गायब हैं। और दूसरी बात है कि विजेंद्र यादव काफ़ी सीनियर नेता हैं जदयू के, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रह चुके, और किसी भी बैठक में विजेंद्र यादव हमेशा शामिल होते हैं। और नीतीश कुमार भी जब कोई निर्णय लेते हैं तो विजेंद्र यादव से उनकी बातचीत जरूर होती है इस मसले पर। तो एक बड़ा कद है विजेंद्र यादव का, और उन्हें इस बैठक में नहीं बुलाया गया। उनके अलावा तमाम जो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, कार्यकारी अध्यक्ष हैं, या फिर तमाम जो पार्टी के जो अन्य जो बड़े नेता हैं, मंत्री हों या फिर जो प्रकोष्ठ के अध्यक्ष, तमाम लोग इस बैठक में थे, लेकिन विजेंद्र यादव को इस बैठक में नहीं बुलाया गया। और आखिरी समय में उन्हें यह जानकारी दी जाती है कि मुख्यमंत्री ने कहा है कि आप भी इस बैठक में चले आइए। इसी बात से कहीं न कहीं विजेंद्र यादव नाराज थे, और जो बातें उन्होंने कही है वो नाराजगी में उन्होंने ये बातें कही है। जदयू के सबसे पुराने और सबसे सीनियर लीडर में से एक हैं विजेंद्र यादव, और आज की जो बैठक है उस बैठक में पहले से उन्हें जानकारी नहीं दी गई। और यदि हम विजेंद्र यादव के स्वभाव की बात कर लें तो हमेशा वो गुस्सैले स्वभाव के नेता माने जाते हैं, और कई बार जो चीज़ें होती हैं उस पर नाराज़गी वो जता चुके हैं। मुख्यमंत्री के सामने भी यदि उन्हें वो बात पसंद नहीं होती है तो वो नाराज़गी जताते हैं। और आज भी जब वो बैठक में आए तो उनसे ये सवाल पूछा गया, उसी दौरान वो पार्टी के अन्य नेता जो संजय गांधी हैं, विधान पार्षद हैं, उनसे वो बातचीत कर ही रहे थे, उन्हीं से नाराज़गी जता रहे थे। लेकिन जब मीडिया का कैमरा और माइक उनके पास पहुंचा, उनसे पूछा गया कि आज की बैठक के मायने क्या है, क्यों आज की बैठक बुलाई गई है, जिसमें उन्होंने गुस्से में कहा कि वो जदयू में है ही नहीं। मतलब साफ था कि नाराजगी सबसे बड़ी इस बात को लेकर के है कि यदि इतनी बड़ी बैठक पार्टी ने आज बुलाई है तो उन्हें निमंत्रण पहले से क्यों नहीं दिया गया, पहले उन्हें इस बात की जानकारी क्यों नहीं दी गई। हालांकि पार्टी के नेता संजय झा और तमाम जो नेता हैं वो इस बैठक में इस वक्त मौजूद हैं, और ठीक हमारे पीछे जो कर्पूरी सभागार है, इसी सभागार में ये बैठक चल भी रही है, जिसमें सभी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं, पार्टी की पूरी कमेटी, पूरी जो टीम है। शैलेंद्र, कारण क्या माना जाए कि पहले सूचना इस बैठक को लेकर के विजेंद्र यादव को नहीं दी जाती है और अंतिम समय में उन तक जानकारी ये पहुंचाई जाती है कि आप इस बैठक में शामिल होइए, ये देरी क्यों? देखिए, ये जो गड़बड़ी है ये प्रदेश स्तर की गड़बड़ी मानी जा सकती है, क्योंकि जो हमारी बातचीत अन्य नेताओं से हुई उसमें साफ तौर पर एक बात निकल करके आई कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा जब ये पहल की गई और जब कहा गया तो वशिष्ठ नारायण सिंह, जो कि पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, सीनियर लीडर हैं, वशिष्ठ नारायण सिंह और विजेंद्र यादव, इन दोनों को इस बैठक में शामिल होनी है। पहले से ये चीज़ें तय नहीं थी कि ये दोनों सीनियर लीडर भी इस बैठक में शामिल होंगे। पहले सिर्फ जो बड़े चेहरे जो पार्टी के अन्य जो चेहरे हैं उन्हें इस बैठक में आने की जानकारी दी गई थी। यदि हम बात कर लें उमेश कुशवाहा की, संजय झा की, अशोक चौधरी की और तमाम जो अन्य नेता हैं उनकी ही जानकारी दी गई थी। लेकिन बाद में जब बैठक शुरू होने वाला था उसके कुछ देर पहले विजेंद्र यादव को और वशिष्ठ नारायण सिंह को जानकारी जाती है कि आपको इस बैठक में शामिल होना है, और इसी कारण विजेंद्र यादव ने नाराजगी जताई कि जब पार्टी की इतनी महत्वपूर्ण और बड़ी बैठक का आयोजन किया गया है उसमें उन्हें पहले से क्यों नहीं जानकारी दी गई, क्यों नहीं उन्हें पहले कहा गया। और जो तस्वीरें भी लगाई गई हैं तमाम पार्टी कार्यालय के बाहर में, उन तस्वीरों में भी विजेंद्र यादव का कोई जिक्र नहीं है। तो आखिर इस बैठक में उन्हें आनन फानन में क्यों बुलाया गया? नाराजगी बात की जा रही है, उस पोस्टर में किन किन नेताओं के चेहरे शामिल हैं और इनके चेहरे नहीं शामिल है विजेंद्र यादव के, जिसको लेकर के नाराजगी इन्होंने अपनी जताई है, और इस बैठक का मकसद क्या था और इस बैठक और पोस्टर का क्या कनेक्शन हम माने? देखिए, आमतौर पर जब भी कोई भी पॉलिटिकल कार्यक्रम होता है, जब इस तरीके की बैठकें होती हैं तो नेता और कार्यकर्ता अपनी अपनी तस्वीर लगवाते हैं। ये कोई जरूरी नहीं है कि प्रदेश के स्तर से ही इन तस्वीरों को लगाया गया हो, नेताओं के स्तर से भी ऐसी तस्वीरें लगाई जाती हैं जो कि जदयू कार्यालय के ठीक बाहर जो सड़क है उस सड़क पर तस्वीरें लगाई गई हैं। हालांकि उन तस्वीरों में पार्टी के तमाम नेता हैं। यदि हम बात कर लें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की, कार्यकारी अध्यक्ष की, प्रदेश अध्यक्ष की, उनके अलावा जो बिहार सरकार में मंत्री हैं, तो कई लोगों की तस्वीर लगी है, लेकिन उसमें विजेंद्र यादव नहीं है। दूसरी ओर यदि हम बैठक की बात कर लें तो जदयू ने अपनी नई टीम की घोषणा की थी, पुरानी टीम को छोटा किया गया, नई टीम बनाई गई।
कई प्रकोष्ठ बनाए गए। उन तमाम प्रकोष्ठों और जो पूरे प्रदेश के जो पदाधिकारी हैं वो इस वक्त इस हॉल में मौजूद हैं। चलिए, बिल्कुल बैठक चल रही है, बैठक लेकिन इसी बैठक के बीच नाराजगी सामने आई है। देखना होगा कि क्या जेडीयू के शीर्ष नेताओं की तरफ से भी नाराजगी उनकी दूर करने की कोशिश की जाती है, क्योंकि बयान तो बड़ा उन्होंने दे दिया है कि जेडीयू में हम नहीं है, लेकिन देखना होगा कि क्या गुस्से में ऐसा बयान उनका सामने आया। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल इस अपडेट के लिए, इस खबर के लिए आपका, शैलेंद्र। और चलिए बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे गिरिराज सिंह की। गिरिराज सिंह ने केजरीवाल के इस्तीफे के ऐलान के बाद से उन पर तंज कसा है, हमला बोला है। क्या कुछ अपने बयान में कहा गिरिराज सिंह ने, सुनाते हैं। देखिए, ये लोग परिवारवादी लोग हैं और चोरी करेंगे, भ्रष्टाचार करेंगे, जेल से निकलेंगे, लगेगा कि कोई संत महात्मा निकले हैं। ये लोग थेथर हैं, थेथरोलॉजी आके बाहर में करते हैं, फिर जात पात करते हैं, फिर ठगी करते हैं। सरसा के अलग अलग 3 परिवारों के 3 लड़कियों ने आत्महत्या की कोशिश की है। कारण यह बताया जा रहा है कि गांव के ही कुछ लड़के थे जिनके ऊपर ये आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने वीडियो फोटो जो है वो एडिट किया और उसको सोशल मीडिया पर डाला गया। बता दें कि जानकारी के मुताबिक गांव के ही 3 लड़कों ने लड़कियों की अश्लील फोटो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी, जिस कारण तीनों लड़कियों ने जहर खाकर आत्महत्या की कोशिश की है। घटना के बाद तीनों लड़कियों को नजदीक के पीएचसी ले जाया गया, जहां से उन्हें सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। फिलहाल तीनों लड़कियां खतरे से बाहर हैं। घटना सहरसा के पतरघर थाना क्षेत्र की है। एसडीपीओ ने मामले में कार्रवाई करने की बात कही है। फिलहाल सभी आरोपी लड़के अभी पंजाब में हैं। मोबाइल से काट कर दूसरा लड़का चढ़ा रही थी फेसबुक पर, फोटो बहुत गंदा गंदा करना पड़ा। तुम तीनों लड़की का फोटो वायरल कर दिया? कौन किया वायरल? 3 ठो लड़का था ना। इसमें मामला यह है कि इसी तीनों लड़की में से एक लड़की के नाम में RDX जोड़ के एक फेक फेसबुक आईडी बनाया गया था और उस पर कुछ लड़कों द्वारा इन लड़कियों का फोटो डालकर उसमें भोजपुरी एडल्ट सॉन्ग एडिट करके डाल दिया गया था, जिससे परेशान होकर तीनों लड़कियों द्वारा खेत में जाकर जहर खाया गया। सभी लड़कियां अभी सदर अस्पताल में भर्ती है, सभी खतरे से बाहर। दानापुर के खगौल थाना क्षेत्र से खबर है, जहां पर रात के अंधेरे में एक स्कॉर्पियो की चोरी कर ली गई और इस चोरी की पूरी जो वारदात है वो सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से चोर ये स्कॉर्पियो ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। रात का अंधेरा है, तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि चोर काली गाड़ी से आते हैं और फिर स्कॉर्पियो लेकर फरार हो जाते हैं। गाड़ी के मालिक के गाड़ी को ट्रेस करने पर नेपाल के आसपास की लोकेशन दिख रही थी, जिससे ये माना जा रहा है कि गाड़ी की चोरी करके उसे नेपाल भेज दिया जाता है। फिलहाल खगौल थाना में मामला दर्ज किया गया है और मामले पर कार्रवाई की जा रही है। और बेगूसराय से बड़ी खबर है, जहां बच्चा चोरी मामले में अब खबर ये सामने आ रही है कि सकुशल उस बच्चे को बरामद कर लिया गया है। न्यूज़ 18 बिहार झारखंड ने थोड़ी देर पहले खबर दिखाई थी, जहां पर सीसीटीवी फुटेज भी हमने आपको दिखाया था कि कैसे एक महिला ने इस बच्चे को उठाया था और वो अस्पताल से बाहर निकल गई थी। अब खबर ये सामने आ रही कि पुलिस ने नवजात बच्चे को जब्त कर लिया है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बच्चे को बरामद कर लिया गया है। सदर अस्पताल के इंटेंसिव वार्ड से बच्चा ये चोरी हुआ था और तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं, वही वो सीसीटीवी फुटेज है जहां पर लाल साड़ी पहनी हुई ये महिला उस बच्चे को लेकर के अस्पताल से बाहर जाती हुई दिखाई दे रही है। अब इस बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया गया है। दानापुर के आरके पुरम से खबर है, जहां पर जमीन विवाद में हथियार लहराने का एक मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि जमीन से जुड़ा हुआ पूरा यह विवाद था, जहां इस तरीके की घटना को अंजाम दिया गया है। तस्वीरें आपको वहां की दिखा रहे हैं, जहां जमीन विवाद में मारपीट और हथियार लहराने का मामला सामने आया है। पुलिस ने इस मामले में बिल्डर और 2 बाउंसर सहित 8 लोग को हिरासत में लिया है। पुलिस को इनके पास से 2 राइफल भी बरामद हुई है। पुलिस फिलहाल मामले की छानबीन कर रही है और हथियार की भी जांच हो रही है। 1986 पाइप निकाल, पाइप निकाल, एकरा फोड़, एकरा फोड़। सूचना मिली कि लेखा नगर में भूमि विवाद को लेकर 2 पक्ष आपस में लड़ रहे हैं। सूचना सत्यापन हेतु जब पुलिस टीम को भेजा गया
तो ज्ञात हुआ कि वहां पर राजन सिंह नामक एक बिल्डर अपने बाउंसर के साथ हथियार लेकर खड़े थे तथा द्वितीय पक्ष से विवाद चल रहा था। जब उनसे उस हथियार के लाइसेंस की मांग की गई तो राजन कुमार द्वारा खुद का कोई लाइसेंस प्रस्तुत नहीं किया गया, न ही उनके द्वारा बताया गया कि यह हथियार किनका है। बाद में सत्यापन के क्रम में पता चला कि उक्त हथियार उनके पिता का था, जो कि उनके पिता के पास धारण रहना चाहिए था, जिस हेतु राजन कुमार और उनके साथ बाउंसर को थाना पर लाया गया है। दोनों पक्षों के द्वारा लिखित आवेदन दिया गया है, जिसमें प्राथमिकी दर्ज की गई है। राजन कुमार का हथियार जब्त कर दिया गया है तथा आगे न्यायिक प्रक्रिया जारी है। पटना में 4000 से ज्यादा ऑटो जो डीजल वाले हैं, इसके साथ साथ मालवाहक चल रहे हैं। इसका असर अभी तो नजर नहीं आता है, लेकिन ठंड के मौसम में ये हवा को और भी खराब करेंगे और प्रदूषण को ये बढ़ाएंगे। हालांकि इस पर प्रतिबंध भी लगाया गया है, लेकिन ठंड बढ़ने के साथ ही इसका हवा में असर देखने को मिलेगा। बता दें कि दानापुर, फुलवारी, मीठापुर में डीजल वाले मालवाहक का सबसे ज्यादा उपयोग हो रहा है। डीजल ऑटो पर रोक होने के बाद भी कार्रवाई नहीं हो रही है। ज्यादा जानकारी दे रही है न्यूज 18 संवाददाता विनीता मिश्रा। पटना की वायु गुणवत्ता फिलहाल अच्छी है, लेकिन ठंड का दिन जैसे ही आएगा वायु की गुणवत्ता एक बार फिर से खराब होगी। कारण ये है कि अभी भी डीजल वाले वाहन पटना में चलते हुए नजर आ रहे हैं। ये तमाम ऐसे कई पिकअप वैन आपको नजर आ जाएंगे जो डीजल से चलते हैं। हालांकि इन वाहनों के परिचालन पर रोक है, बावजूद इसके इस पर अभी भी जो सब्जियां हैं या सामान है उसकी लाने ले जाने की जो विधि है वो लगातार जारी है। और यही वजह है कि एक बार फिर से वायु प्रदूषण का स्तर तेजी से बढ़ने वाला है। शहर में डीजल ऑटो पर रोक नहीं लग रही है। शहर की सड़कों पर लगभग 4000 से अधिक डीजल ऑटो और मालवाहक का परिचालन हो रहा है। बारिश के दौरान इसका असर नहीं दिखता, लेकिन ठंड बढ़ने के साथ ही इसका असर दिखने लगेगा। फुलवारी हो, दानापुर हो, खगौल हो, अनीसाबाद हो, ट्रांसपोर्ट नगर हो, पटना सिटी, सिपारा, ये तमाम ऐसे जगह हैं, चाहे मीठापुर हो, जहां पर डीजल वाले ऑटो मालवाहक सड़कों पर चल रहे हैं। डीजल वाहनों पर वैन होने के बावजूद इस पर रोक लगाने की कार्रवाई ना के बराबर है। जिम्मेदार विभाग और पदाधिकारियों को इसकी चिंता तक नहीं है। सरकार की तरफ से सब्सिडी भी दी जा रही है। जो डीजल वाहन है वो अगर सीएनजी में खुद को कन्वर्ट कराना चाहें तो सरकार की तरफ से सब्सिडी भी दी जा रही है। बावजूद इसके यहाँ देख सकते हैं, मीठापुर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये जो तमाम मालवाहक नजर आ रहे हैं ये डीजल से चलने वाले हैं। इस पर रोक होने के बावजूद इनका परिचालन किया जा रहा है और इस पर फिलहाल कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। कैमरामैन अमित के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज 18 पटना। पटना के पुनपुन घाट हॉल्ट पर पेयजल की कोई सुविधा नहीं है, जिसके बाद अब यात्री परेशान दिखाई दे रहे हैं। यात्री ये मांग कर रहे हैं कि यहाँ पर पीने के पानी की व्यवस्था की जाए, क्योंकि यहाँ परेशानी काफी ज्यादा हो रही है। स्थानीय लोग और समाज सेवकों में भी नाराजगी है। लोग कह रहे हैं कि यहाँ दो चापाकल है, लेकिन दोनों ही चापाकल खराब है, जिस कारण यात्रियों और श्रद्धालुओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, पुनपुन घाट हॉल्ट पर जगह जगह गंदगी का अंबार है। समाजसेवी मधुसूदन ने राष्ट्रपति को भी लिखित आवेदन देकर साफ सफाई, पेयजल और यात्रियों के ठहरने की व्यवस्था करने की मांग की है। पिछले 5-6 महीना से जो हैंडपंप जितने भी है ना प्लेटफॉर्म पर का सभी खराब है, जिससे यात्रियों को बहुत तकलीफ होता है। और अभी तो मेला लग रहा है, मेला अवसर पर तो एकदम मस्त है जरा चापाकल का। मेरे द्वारा माननीय राष्ट्रपति महोदय से मैंने अनुरोध किया गया था कि पुनपुन पितृपक्ष मेले के आयोजन को ध्यान में रखते हुए विश्राम गृह, पेयजल, शौचालय, साफ सफाई की व्यवस्था कराया जाए। जहाँ तक सूचना मुझे दिया गया है कि सब सारी व्यवस्था कर दिया गया है, लेकिन धरती पर कोई व्यवस्था नहीं है। पुनः हम राष्ट्रपति महोदय से मैंने मांग करते हैं कि यहाँ पर व्यवस्था करें, ताकि देश विदेश से आने वाले यात्रियों को देश विदेश से आने वाले यात्रियों को अच्छा संदेश जाए। खबर पटना के पुनपुन से है, जहां पर पिंडदान किया गया। बताया जा रहा है कि हथुआ महाराज यहां पर पहुंचे और उन्होंने पिंडदान किया। साथ ही साथ हथुआ महाराज ने यह भी कहा कि सनातन को कैसे हमें आगे बढ़ाना है, अपनी परंपरा को कैसे आगे बढ़ाना है, ये हमें लेकर के चलना चाहिए। बता दें कि पुनपुन से ये खबर, जहां अंतर्राष्ट्रीय पितृपक्ष मेला घाट पर हथुआ महाराज मृगेंद्र प्रताप शाही और महारानी पूनम शाही पहुंचकर अपने पूर्वजों का पिंडदान किया। उसके बाद शहीद रामानंद गोविंद सिंह पार्क पहुंचकर उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण किया।
इस दौरान उन्होंने पुनपुन पिंडदान स्थल पर 4 कमरे भी बनवाने की घोषणा की। अथुआ महाराज ने कहा कि सनातन धर्म आगे बढ़ता रहे, यही कामना है। 30 साल पहले हम यहाँ आए थे, उस समय से और आज के समय में आसमान जमीन का इम्प्रूवमेंट है। हम लोग बहुत खुश हैं। क्या कहेंगे पुनपुन पिंडदान के बारे में? भगवान करे ऐसे ही हमारा सनातन धर्म बढ़ता रहे और सनातन का इसी तरह रक्षा होती रहे। आने का तत्पर्य कि अपने पितरों की शांति के लिए हम लोग आए हैं, उनकी पूजा करने के लिए जो हमारी हिंदू परंपरा में बना हुआ है, इसके लिए हम आए हैं। स्वच्छ वायु रैंकिंग में पटना 14वें स्थान पर है। पटना की स्थिति की अगर बात करें तो कई ऐसे जिले, कई ऐसे इलाके हैं जहां से बेहतर पटना की स्थिति दिखाई देती है। बता दें कि वायु गुणवत्ता के मामले में पटना की हवा कोलकाता, चेन्नई, हावड़ा, रांची से बेहतर है। साथ ही गया की हवा में भी सुधार दर्ज किया गया है। मौके से ज्यादा जानकारी दे रही हैं न्यूज़ 18 संवाददाता विनीता मिश्रा। पटना की पता से बेहतर हो गई है, इसकी रिपोर्ट जारी की गई है। हालांकि एक वक्त ऐसा था जब पटना में वायु की गुणवत्ता देश में सबसे ज्यादा खराब थी, लेकिन अब वायु की गुणवत्ता में सुधार हो रहा है और रिपोर्ट ने इस बात को साबित भी कर दिया है। आपको बता दें कि स्वच्छ वायु रैंकिंग में देश के शहरों में पटना का 14वां और गया का 8वां स्थान है। कोलकाता, चेन्नई, रांची, जमशेदपुर और हावड़ा जैसे शहर पटना से पीछे हैं। गया में भी देहरादून, नोएडा, गुवाहाटी, जम्मू जैसे शहरों को पीछे छोड़ दिया है। दरअसल शहरों की वायु की सुधार के लिए केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने स्वच्छ वायु सर्वेक्षण कराया था। ये सर्वे देश के 130 वायु प्रदूषित शहरों के बीच कराया गया था। 2024 की इस रिपोर्ट में 10 लाख से अधिक की आबादी वाले 47 शहरों में पटना की रैंकिंग में सुधार हुआ है। गया की रैंकिंग में भी अच्छा सुधार हुआ है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण परिषद वायु सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार 2023 में पटना की रैंकिंग 29 थी। 30 में से 30 लाख की आबादी वाले 44 शहरों की श्रेणी में गया शहर को 8वां स्थान मिला है, जबकि 2023 में गया की रैंकिंग 20 थी। यानी ये साफ साबित करता है कि वायु की गुणवत्ता बिहार में अब पहले की तुलना में बेहतर हुई है। आपको बता दें कि PM10 यानी मोटे धूलकण की मात्रा में कमी, इलेक्ट्रिकल वाहन नीति, कचरे का प्रबंधन, पौधारोपण, पार्कों का विकास, औद्योगिक इकाइयों द्वारा उत्सर्जित धूल कण जैसे इन तमाम वस्तुओं में कमी अगर होती है तो वायु की गुणवत्ता बेहतर होती है। और यही वजह है कि पटना की वायु गुणवत्ता बेहतर हुई है। कैमरामैन अमित के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। औरंगाबाद में भारी बारिश और नदियों में उफान, और ऐसे उफान में कब कौन फंस जाए ये कहना मुश्किल है और ऐसे में लोगों को सतर्क भी रहने की जरूरत है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं और कई लोग इस तेज बहाव में फंस गए, जो खबर सामने आई है। बता दें कि घेवरा और नेवरा गांव के 10 ग्रामीण इस उफान में फंस गए। ये सभी ग्रामीण नदी के उस पार खेती देखने गए थे और लौटते वक्त सभी नदी के बीच फंस गए। हालांकि डायल 112 को सूचना देने पर प्रशासनिक सहायता तुरंत पहुंची और ग्रामीणों के आपसी सहयोग और सूझबूझ से उन्हें किसी तरह से बाहर निकाला जा सका। पूरा हम यहाँ बहाने से बच गया। अब 5 रुपया कार रह गए। तो कितने लोग फंसे थे वहाँ आप लोग? हम लोग 10 आदमी थे। और चलिए एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, जल्द वापस आते हैं।